हेलो फ्रेंड्स। हाँ जी, मैं जसदीप सिंह आपके लिए लेकर आया हूँ डाटा सफिशिएंसी का पार्ट सेकंड। इससे पहले हम बात कर लेते हैं कि पार्ट फर्स्ट के बेसिक पार्ट में मैंने आपको क्या क्या करवाया था। तो डाटा सफिशिएंसी के बेसिक पार्ट फर्स्ट के अंदर मैंने सबसे पहले आपको ये बताया था कि क्वेश्चन आते किस लेवल के हैं और किस तरीके से आते हैं। फिर हमने बात की थी कि ए नंबर जो पॉइंट था वो था पोजीशन इन ग्रुप, कक्षा में स्थान, जो एक रीजनिंग का एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है जिसको हमने एक समराइजिंग तरीके से सीखा था कि जो जो चीज़ें हमको इस टॉपिक में चाहिए थी वो हमने यहाँ पर डाली थी। लाइक कि अगर टोटल व्यक्ति निकालने हो, उस व्यक्ति का स्थान निकालना हो, और फाइनल नंबर पे था हमारा क्या, बीच में व्यक्ति निकालने हो, वो सारी बातें मैंने वहाँ पर बताई थी। उसके बाद सेकंड वन इज हमने किया था बड़ा और छोटा, कि कौन किससे बड़ा है और कौन किससे छोटा है। उसके बाद में मैंने आपको एक पीडीएफ के रूप में कुछ क्वेश्चंस का सेट दिया था जो आपने अपने होम क्लासेस के रूप में था आपका, यानी कि होमवर्क के रूप में आपको मैंने दिया था। तो कईयों ने उसका जवाब भी दिया मुझे, और उसके बाद में आपको मैंने उसकी आंसर की भी प्रोवाइड करवाई थी। आज हम बात करने जा रहे हैं डाटा सफिशिएंसी का पार्ट नंबर सेकंड, जो कि आज पूरे का पूरा रहेगा हमारी कोडिंग डिकोडिंग का। और कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर 7 या 8 तरह के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में बनते हैं डाटा सफिशिएंसी के चैप्टर में से। अब हम आगे की बात करते हैं कि टॉपिक बनते किस किस तरह से हैं। जैसे कि हमारे सामने सबसे पहले आता है कोडिंग डिकोडिंग का एक चार्ट। इस चार्ट को समझना है आपको। थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं मैं आपको दिखाने के लिए। यस, फर्स्ट नंबर पर हमारे लिए आता है पोजीशन चेंज्ड। पोजीशन चेंज्ड। पोजीशन चेंज्ड। पोजीशन चेंज्ड का मतलब होता है कि जहाँ जहाँ पर व्यक्ति बैठे हैं उनकी स्थितियों को क्या कर देना, चेंज कर देना, यानी कि इधर उधर कर अपने को कर देना। इस क्वेश्चन के अंदर व्यक्ति नहीं होंगे, इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास अक्षर होंगे, क्योंकि नाम ही है कोडिंग डिकोडिंग। इसके अंदर हमारे पास अक्षर होंगे। अक्षरों को ही हमको संकेतबद्ध तरीके से क्या करना है, आगे पीछे करना है। संकेतबद्ध आप सभी समझते हो। हम किसी को इशारा करते हैं बुलाने के लिए, ये भी एक संकेत है। बड़ी बड़ी सीआईडीज कंपनी जो है संकेतों में बात करती है, तो एक संकेत दिया जाएगा आपको उस अक्षर के लिए, तो उस अक्षर को समझना होगा कि वो स्थान परिवर्तन कर रहा है या कुछ और कर रहा है। तो पोजीशन चेंज का मतलब स्थान परिवर्तन। सेकंड नंबर पे आता है सम एंड माइनस रूल। सम एंड माइनस रूल का मतलब होता है जोड़ और घटाव का रूल। तो अक्षरों के अंदर उनका परिवर्तन के साथ साथ वो उनमें जोड़ भी कर सकता है और उनमें वो माइनस भी कर सकता है, लाइक घटाव भी कर सकता है। फिर थर्ड नंबर पे हम बात करते हैं अपोजिट अल्फ़ाबेट। अपोजिट अल्फ़ाबेट का मतलब होता है विपरीत अक्षरमाला। विपरीत अक्षरमाला का मतलब क्या होगा, आप जस्ट इसके अगले वाली स्लाइड में सीखोगे कि विपरीत अक्षरमाला क्या होती है। उसके बाद में कोडिंग द वर्ड, यानी कि आपको वर्ड्स को कोडिंग भी दिया जा सकता है। जैसे नीले को लाल कहा जाए, लाल को गुलाबी कहा जाए, गुलाबी को पीला कहा जाए। आप सभी ने ये टॉपिक्स ये अपने रीजनिंग में किए होंगे आपने। तो कोडिंग द वर्ड, अलग अलग तरीके के कोडिंग्स है, वो अपने आगे स्लाइड्स में देखते जाएंगे। फिर आता है वर्ड सब्स्टिट्यूट कोड। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डाटा सफिशिएंसी का यही है, इसको स्टार लगा लेना। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी में से आते हैं। बैंकिंग सेक्टर का एग्ज़ाम क्यों ना हो, एसएससी का क्यों ना हो, आरपीएससी का क्यों ना हो, आरएसएम एसएसबी बोर्ड का क्यों ना हो, चाहे हमारे छोटे छोटे एग्ज़ाम हो, कैसे भी एग्ज़ाम हो, किसी भी एग्ज़ाम में आपको ये टॉपिक तो 101% मिलेगा। वर्ड सब्स्टिट्यूट कोड क्या चीज़ है, आपको वर्ड्स को कॉमन निकालना आना चाहिए। वर्ड्स को क्या निकालना आना चाहिए, कॉमन निकालना आना चाहिए। अब ये जो कॉमन वर्ड्स हैं ये भी आप आगे स्लाइड्स में सीखोगे कि कॉमन वर्ड्स किस तरह से निकलते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो हम पहले बेसिक पार्ट सीखेंगे कोडिंग डिकोडिंग का, पूरा टॉपिक नहीं सीखेंगे हम कोडिंग डिकोडिंग का, ओनली ऑन कोडिंग डिकोडिंग का बेसिक्स पार्ट सीखेंगे जो हमारे डाटा सफिशिएंसी के चैप्टर में आते हैं। नेक्स्ट, मैथमेटिकल ऑपरेशन, गणितीय संक्रिया। मैथमेटिकल ऑपरेशंस का मतलब होता है कि इसके अंदर हमारे पास गणित, गणित आप सभी समझते हो, मैथ्स आएगी इसके अंदर, और इसके अंदर आपको जोड़ गुणा घटाव ब्रैकेट्स कैसे सॉल्व होते हैं, इन चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी। हालांकि आप सभी को मे बी पॉसिबल ये 6 की 6 बातें आप सभी को नॉलेजेबल है, यानी आपको आती हैं,
बस फ़र्क ये है कि एक बार आपको रिपीट कर लेना है, क्योंकि डाटा सफिशिएंसी का चैप्टर यही कहता है कि पहले आपको पूरी की पूरी बेसिक्स रीजनिंग आनी चाहिए, बेसिक्स रीजनिंग का टॉपिक नहीं, बेसिक्स रीजनिंग आनी चाहिए, तभी आप डाटा सफिशिएंसी का चैप्टर कर सकते हो। और वर्तमान में अगर मैं बात करता हूँ तो इस टॉपिक को मैथ्स में भी जोड़ दिया गया है, यानी अगर आपको पूरी मैथ्स आती है तभी आप डाटा सफिशिएंसी कर सकते हो मैथ्स में भी। देख लीजिए आप कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस सिंपली मैंने क्वेश्चन नहीं दिया डाटा सफिशिएंसी में, क्योंकि आज तक कभी आया नहीं है, पर मैंने मेरी तरफ से बनाया है, वो आपको नेक्स्ट स्लाइड में मिल जाएगा जब अपने टेस्ट के रूप में आपको दूंगा मैं पीडीएफ। तो मेन आप ये मान के चलिए 5 तक हमारे पास एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। तो हम आगे के लिए चलते हैं कि आगे की प्रक्रिया हमारी क्या रहेगी, अगली स्लाइड हमारी क्या रहेगी। हाँ जी, अगली स्लाइड देखिए आप। सॉरी, बीच बीच में टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है कभी कभी स्लाइड्स में। चलिए, नेक्स्ट हमारे पास आता है अल्फ़ाबेट नॉलेज, यानी कि आपको अल्फ़ाबेट का ज्ञान होना चाहिए। जैसे कि अल्फ़ाबेट कौन कौन से हैं आपके सामने हैं, ए से लेकर मैंने वाई तक लिखा है, हालांकि आप सभी को पता है सर जेड तक होता है, तो वो एक स्पेस खाली नहीं था इसलिए मैं लिखा नहीं। तो जेड आप सभी को पता है 26 पर आता है। तो हम इसको सीखते हैं कि किस तरह से इसको याद करना है। तो याद करने के लिए हमें इस बार को रोकना पड़ेगा। हाँ जी, देखिए अल्फ़ाबेट नॉलेज, अल्फ़ाबेट नॉलेज की अगर हम बात करते हैं, देखिए इसमें ए से लेकर जेड तक हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास अल्फ़ाबेट्स होते हैं। आप सभी को नॉलेज भी है कि ए से लेकर जेड तक हम सबको नंबर्स याद होने चाहिए, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग नंबरों पर ही डिपेंड है। सबसे पहले याद करते हैं, आप सभी को पता है A1 हम कहते हैं बहुत ही सुंदर वस्तु है जी, हमें बहुत अच्छी लगती है वो, तो A1। तो ए कितने पर हो गया, 1 पर हो गया। उसके बाद बिट्टू, तो बी कितने पर हो गया, 2 पर हो गया बिट्टू। C3 आप सभी को पता है C3 पर होता है, चाइना 3 को सकते हो आप। D4 पर होता है, डी कितने पर होता है, 4 पर। उसके बाद आपको कहना है ई कितने पर होता है, 5 पर। बेसिक अगर हम बात करते हैं तो ए से लेकर ई तक आप सभी को नॉलेज है, आप सभी को याद भी है। रिपीट कर लेते हैं, ए 1 पर आता है, बी 2 पर आता है, सी 3 पर आता है, डी 4 पर आता है और ई कितने पर आता है, 5 पर आता है। उसके बाद अगर अपने को ई से लेकर वाई तक की याद रखने हैं तो आप इसको ई जोटी कह सकते हो। क्या कह सकते हो, ई जोटी। बहुत ही पुरानी चीज़ें हैं ये सब, आपको नॉलेज भी होगी। ई जोटी, ई 5 पे, जे 10 पर, ओ 15 पे, टी 20 पे और वाई कितने पर, 25 पर। यानी 5-5 के अंतर से ये चलते जाएंगे कि ई 5 पर, जे 10 पर, ओ 15 पर, टी 20 पर और वाई कितने पर, 25 पर। उसके बाद अगर थोड़ा सा अपने इसको बढ़ाना चाहें, क्वेश्चंस को सीखने के लिए बनाना चाहें, तो देखिएगा सीखना क्या है इसके अंदर, कि अगर मैं कहूँ इसको जियो कह सकता हूँ। जे 10 पर आता है, इसको क्या कह सकते हैं हम, जियो, क्योंकि JIO, तो जियो। उसके बाद इसको हम T20 कह सकते हैं, 2020 आप सबको पता होगा T20 वर्ल्ड कप होता है। तो इस तरह से थोड़ा बहुत याद कर सकते हैं। उसके बाद इसको हम कह सकते हैं फिक्स, फिक्स है वो 6 है, फिक्स 6। जी अपने आप में ही 7 है, ये देखिए जी, ये देखिए अपने आप ही क्या बन रहा है, ये 7 बन रहा है। तो जी कितने पर हो गया, 7 पर हो गया। एच को अगर थोड़ा सा मैं बनाना चाहूँ तो देखिए आपके सामने है, इसको ऐसे किया, इसको ऐसे किया, ये क्या बन रहा है, 8 बन रहा है। तो हाइट, इसे हम कह सकते हैं 8। तो एच कितने पर आ गया, 8 पर। आई को अगर थोड़ा सा मैं इस तरह से बनाना चाहूँ तो ये आई है, और आई कैसा दिख रहा है अपने को, 9 के रूप जैसा दिख रहा है। तो आई कितने पर आ जाएगा, 9 पर आ जाएगा। उसके बाद अगर बात करते हैं के, अब इसको के को कैसे याद रखेंगे, हम कह सकते हैं कमरा नंबर 11, कमरा नंबर 11। तो के कितने पर आ जाएगा, 11 पर। कमरा नंबर 11, यस या नो, कमरा नंबर 11। उसके बाद में हम कह सकते हैं कि कमरा नंबर 11 और एल को हम क्या बोलेंगे, 12। क्या बोलेंगे, 12। या हम कह सकते हैं कि एल का मतलब होता है महीने का लास्ट, सॉरी साल का लास्ट महीना, लास्ट साल का लास्ट महीना दिसंबर का होता है। और आपको पता है पूरे महीने में कितने कितने सॉरी पूरे साल में कितने महीने होते हैं, तो आप कहोगे 12 होते हैं। तो एल कितने पर आ गया, 12 पर आ गया। हम कह सकते हैं कि कमरा नंबर 11, पूरे साल में महीने होते हैं 12। तो एल कितने पर आ गया, 12 पे। उसके बाद मेरा तेरा, मेरा तेरा नंबर कितना है, 14। मेरा तेरा नंबर कितना है, 14। वो कितने पर आएगा, 15 पे। पेप्सी कितने की थी, 16 रुपये की। पेप्सी कितने की थी, 16 की। क्वीन कितने पर है, 17 पर।
राजा कितने पर है? 18 पर। सैनिक कितने पर है? 19 पर। वो कहाँ गए? T20 वर्ल्ड कप देखने के लिए। वहाँ उनको कौन मिला? यूवी मिला। कौन मिला? यूवी। और यूवी कितने पर है? 21, 22 पर है। उसके बाद उसके साथ में उसकी वाइफ खड़ी थी, और वाइफ कितने पर है? 23 पर। और लास्ट वाले सबको याद होते हैं, एक्स 24 पे आता है और वाई कितने पे आता है? 25 पे। तो मैंने एक छोटा सा एक रिवाइज़ कर दिया आपके लिए, आप सबको नॉलेज होगी कि सबको याद भी होगा, आई नो, क्योंकि बहुत जब हम रीजनिंग शुरुआत करते हैं तो शुरुआत में ही सबसे पहले ये चीज़ सिखाई जाती है और इम्पोर्टेंट भी है, तो आपको सबको ये याद होनी चाहिए। अब हम आगे की तरफ चलते हैं, क्योंकि हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट कम है, हमारे लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है कि टॉपिक क्या पूछेगा। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। हाँ जी, नेक्स्ट हमारे लिए है अपोजिट अल्फ़ाबेट। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, अपोजिट अल्फ़ाबेट। अपोजिट अल्फ़ाबेट का मतलब होता है विपरीत अक्षरमाला। अब ये जो विपरीत अक्षरमाला है वो क्या चीज़ है, वो देखते हैं इस स्लाइड के अंदर। ये आपके सामने स्लाइड कुछ दी है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं हम। हाँ जी, ये बड़ी हो चुकी है। अब थोड़ा सा देखिए, आप सबको नॉलेज होगी कि A to Z होता है। A to क्या होता है? Z। इसको हम आज़ाद भी कह सकते हैं, लेकिन आप सबको नॉलेज है A to Z। तो A का विपरीत क्या हो गया? Z हो गया। उसके बाद इसको हम क्या कह सकते हैं? बाय बाय। क्या कह सकते हैं? बाय बाय। तो बाय बाय से क्या बन जाएगा? BY, बाय बाय। इसको हम क्या कह सकते हैं? कॉक्स। क्या कह सकते हैं? कॉक्स। तो CX क्या बन सकता है? कॉक्स। अच्छा, एक बात और आप सबको नॉलेज भी होगी, जैसे अभी अपने करके आए, A 1 पे आता है, B 2 पे आता है, C 3 पे आता है, D 4 पे, इस तरह सबको आपको याद हुआ। तो उसी तरह विपरीत अक्षरमाला में अगर हम इनके आपस में वर्ड्स को जोड़ेंगे ना, इनके नंबरों को, तो 27 बनता है। कितना बनता है? 27। ये एक थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि एक ज़्यादा बनता है। वो एक ज़्यादा इसलिए बनता है क्योंकि एक पीछे से और एक आगे से, इसलिए एक हमेशा ही क्या आता है? ज़्यादा आता है। ये ध्यान रखिएगा। आपने देखा होगा, हम जब टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकालते हैं एक प्राकृतिक संख्याओं का या लगातार संख्याओं का, तो हम ऐसे करते हैं n+1। तो इसलिए किया जाता है कि एक हमेशा क्या आता है? ज़्यादा आता है। तो आगे, तो CX, यस या नो? CX का बन जाएगा कॉक्स। उसके बाद ड्यू। ड्यू से क्या बनता है? DW। तो ड्यू। उसके बाद EV से क्या बनेगा? EV से बनेगा, अगर हम बनाना चाहें तो एवरी। क्या बनेगा? एवरी। EVERY, एवरी। उसके बाद FU से क्या बनेगा? फादर अंकल। क्या बनेगा? फादर अंकल। FU, फादर अंकल। GT से GT रोड, आप सबको पता है। हनी सिंह, HS, हनी सिंह, हरभजन सिंह, हेयर स्टाइल, कुछ भी बना सकते हो आप। इंडियन रेलवे, IR, इंडियन रेलवे। जयपुरी क्वीन, JQ, जयपुरी क्वीन। काला पानी, KP, काला पानी। एक फिल्म आई थी PK, आमिर खान की, आप सबको नॉलेज होगी, और बहुत ही शिक्षा भरी अच्छी फिल्म थी, मतलब PK। और उसके बाद लव, LO, लव। और उसके बाद मोबाइल नंबर। तो एक बार फटाफट रिपीट कर लीजिए। A to Z बिल्कुल सही है। बाय बाय, कॉक्स, ड्यू, एवरी, फादर अंकल, GT रोड, हनी सिंह, इंडियन रेलवे, जयपुरी क्वीन, काला पानी, लव, LOVE। LO, ये तो सबको पता होगा। VE, यहाँ से दोषकार हो गए, L से O बन गया और V से क्या बन गया? E। ये देखिए, L से O बन गया और V से क्या बन गया? E। उसके बाद मोबाइल नंबर। तो ये थे इसके विपरीत अक्षरमाला। तो आपको दो बातें सिखाई मैंने, एक तो अल्फ़ाबेटिक और सेकंड आपको अपोजिट अल्फ़ाबेट। ये दोनों चीज़ें अपने को माइंड में रखनी है जब हम कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर भी करेंगे वहाँ पर भी, और यहाँ पर भी थोड़ा बहुत जब मैं आपको बेसिक बताऊँगा तो वहाँ पर याद होना चाहिए। अब आप एक बात सोच लेना कि आपके इस टॉपिक को मेरे छेड़ने के पीछे रीज़न ये था कि पूरी रीजनिंग का सार इस टॉपिक में आ जाएगा। यानी अगर ये टॉपिक 20 या 25 दिनों में ख़त्म होता है तो 20 या 25 दिनों में आपकी रीजनिंग का बेसिक पार्ट भी क्या होता है? कंप्लीट होता है, ध्यान रखना। फिर हम बात करेंगे इन्हीं टॉपिकों में से बड़े बड़े क्वेश्चंस किस तरह से बनते हैं, जो छोटे छोटे टॉपिक अपने अपने अभी समराइजिंग तौर पर कर रहे हैं। तो नेक्स्ट पे चलते हैं हम आगे का। हाँ जी, आगे का हमारा रहेगा अपोजिट अल्फ़ाबेट के बाद देखते हैं हम पोजीशन चेंज्ड। बहुत ही अच्छा है, पहले हम बात कर लेते हैं कि पोजीशन चेंज्ड होता क्या है। पोजीशन चेंज्ड का मतलब जो होता है वो होता है कि जैसे मैंने लिख दिया रमेश, RAMESH, ये मैंने रमेश लिख दिया।
और रमेश को मैंने लिखा गया, यानी क्वेश्चन जो मुझे दिया गया एग्ज़ाम के अंदर, क्योंकि मैंने बोला कोडिंग डिकोडिंग, तो अपने पास पेपर के अंदर अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। पोजीशन, जैसे मैंने शुरू में आपको स्लाइड में बताया था, पोजीशन चेंज्ड, सम एंड माइनस रूल, थर्ड था हमारा क्या, वर्ड सब्स्टिट्यूट कोड था, उसके बाद हमारा था कोडिंग सेट करना उसकी, तो सारी बातें आएंगी। तो क्वेश्चन आएगा, यदि किसी निश्चित कूट भाषा में रमेश को AREMHS कहते हैं, तो उसी निश्चित कूट भाषा में अगर अपने से पूछ लिया जाए कि गुड, मैंने गुड्स लिख दिया, बहुत बड़ा लिख दिया ताकि एक बार वही उतने अक्षर बन जाए, को क्या कहा जाएगा। तो आप सबको नॉलेज है कि पोजीशन चेंज का मतलब होगा जो ऊपर अपने को अक्षर दिया गया है उस अक्षर का ही रूप कहाँ होगा, नीचे होगा, लेकिन एक चेंजेबल केस होगा। पोजीशन को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। अब वो जो मैंने चेंज किया ऐसा नहीं है कि सेम यही होगा, किसी भी तरीके से चेंज करेगा। हालांकि जब हम कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर करेंगे तो वहाँ पर पोजीशन चेंज का एक भाई है जिसको हम कहते हैं रैंकिंग ऑर्डर, आरोही और अवरोही क्रम, वहाँ पर वो आ जाता है। और बच्चों के सबसे बड़ी दिक्कत उसी टॉपिक में होती है कि वो चेंज कर रहा है या आरोही क्रम लगा रहा है। तो ये जो एक सस्पेंस है ये मैं आपको उसी टॉपिक में कराऊंगा, लेकिन वो सस्पेंस यहाँ पर नहीं आएगा। यहाँ पर सिर्फ पोजीशन चेंज के बारे में ही पूछता है, आरोही और अवरोही क्रम के बारे में नहीं पूछता है, क्योंकि ये ऑप्शंस बेस्ड क्वेश्चन बनता है, इसलिए यहाँ नहीं आएगा। तो यहाँ पर तो आप सबको पता लग रहा है कि अपने पेन चेंज कर लेते हैं। देखिए, हाँ जी, ए इधर हो चुका है, आर इधर आ गया, ई इधर आ गया, एम इधर चला गया, एच इधर चला गया और एस इधर चला गया। तो आपके सामने है ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है पोजीशन क्या चेंज हो रही है कि ए जो सेकंड नंबर पर था वो फर्स्ट पर आ गया और जो आर था वो फर्स्ट पर वो सेकंड पे चला गया। उसी तरह आप सब बता सकते हो, पहले क्या आएगा ओ, फिर जी, फिर ओ, फिर इधर वाला ओ, फिर एस और फिर क्या डी। तो ये पोजीशन चेंज होता है। अब इसका एक छोटा सा मैंने एग्जाम्पल दिया है, तो उस एग्जाम्पल को भी अपने समझ लेते हैं। देखिएगा, ये देखिए आपके सामने ये जो क्वेश्चंस है कि पोजीशन चेंज का, यदि किसी सांकेतिक भाषा में UDOMETER को DUMOTER कहते हैं, TRE कहते हैं, तो उसी भाषा कोड में सबलीज को कैसे लिखा जाएगा। तो अपने अब करके देखते हैं आपके सामने, हालांकि मैंने पूरा करके भी दिया हुआ है इस मैटर को पूरे को, फिर भी अपने देखते हैं। तो देखिए कि हमारे पास यूडीओमीटर ये दिया हुआ यूडोमीटर और उसको ये चीज़ बोली गई है, और उसके बाद अपने को सब लीज के बारे में पूछा गया है। तो आपके सामने देखो मैंने यू डी, ये रहा UDOMET और ER, ये पूरा का पूरा लिख दिया। उसके बाद DOMOTE और RE, जो उसने अपने को ये वाली सिचुएशन दी थी वो मैंने यहाँ लिख दी। अब देखो अपने को पता लग रहा है कि ये चेंज कर रहा है, क्या कर रहा है, ये चेंज कर रहा है। तो उसी तरह जो हमको क्वेश्चन पूछा गया हम भी उसको क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो ये एक बेसिक पार्ट है जो हम वहाँ भी सीखेंगे कोडिंग कोडिंग में, लेकिन यहाँ एक सिंपल रूप में उन्होंने सीख लिया। तो आगे चलते हैं कि पोजीशन चेंज का मतलब आप सबको समझ में आ गया होगा कि सिर्फ उनकी क्या की जाएंगी, उन्हीं अक्षरों की स्थितियों को आगे पीछे खिसकाया जाएगा। यस, देखिए आगे अगला हमारा आता है जी पोजीशन चेंज की प्रैक्टिस, अपने प्रैक्टिस। तो इस प्रैक्टिस को कर लेना ताकि हमारे उस कोडिंग कोडिंग में भी काम आएगी। 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन दूंगा मैं इसके अंदर। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप खुद बता सकते हो इसका आंसर, कि एक निश्चित कूट भाषा में असाइन को सेस इंग कहते हैं, यानी SASING कहते हैं, उसी कूट भाषा में किडनैप को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो आप सबके सामने है कि ASSIGN लिखा हुआ है, तो अपने इसको कर लेते हैं। तो करने के लिए हमें स्लाइड को रोकना पड़ेगा। यस, देखते हैं, ये कह रहा है ASSIGN को SASIN और G कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, मैं फिर बता रहा हूँ आपको एक छोटी सी बात कि हम कोडिंग कोडिंग चैप्टर नहीं कर रहे हैं, इस टॉपिक का एक बेसिक पार्ट है वो यहाँ पर हम सीख रहे हैं। तो बात कर रहे थे हम इस टॉपिक की पोजीशन चेंज के अंदर। तो हालांकि मैं अभी आपको सिर्फ सिखा रहा हूँ, जब बात आती है स्पीड बनाने की तो ये मेरा वादा है कि कोडिंग डिकोडिंग जो बच्चे शायद क्वेश्चन आ जाता है तो उसको लिख लिख के करते हैं, मैं इसको लिखने भी नहीं देता हूँ। मैक्सिमम आपको 7 सेकेंड या 10 सेकेंड के अंदर आपको मैं टिक करके बता दूंगा कि इसका आंसर ये आएगा। बट वो यहाँ नहीं, यहाँ हम सीख रहे हैं डाटा सफिशिएंसी का चैप्टर, इसलिए हम सिर्फ एक बेसिक पार्ट सीख रहे हैं। तो देखिए
यहाँ पर आपके सामने असाइन को इसने SASING लिखा है, तो आपके सामने ये क्या कर रहा है देखते हैं। ये क्या कर रहा है, ये S इधर और ये इधर लिख दिया, मान लेते हैं अपने, यस या नो, मान लेते हैं। ये S और I सेम टू सेम आ गया, ये N इधर आ गया और ये G इधर आ गया, यस या नो, मान लेते हैं। अब कई बच्चों के मन में एक दिमाग में आती है, सर अगर वो ऐसा कर देता, ऐसा भी तो हो सकता है, तो मैं थोड़ा रंग चेंज कर लेता हूँ। सर वो इस तरह से भी कर सकता है, क्या चीज़ देखिएगा कि सर वो इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, अब आप खुद देख लीजिए क्या कर सकता है क्या। और बच्चों के दिमाग में सबसे पहले ये चीज़ आती है, तो ये नहीं कर रहा है, ध्यान रखना। तो इसलिए ऐसा कभी हो नहीं सकता। हमें नॉलेज है कि ये हमेशा क्या कर रहा है, इस तरह से ही पार्ट को लेके जा रहा था। तो अपने को नॉलेज हो गई कि इसमें जो नियम चल रहा है वो ये वाला, और उसके बाद में ये दोनों सेम, और फिर उसके बाद ये वाला। तो उसी तरह अगर हम किडनैप में नियम लगाते हैं, किडनैप के अंदर, तो किडनैप में क्या चीज़ करेंगे देख लीजिए, KIDNAP, तो बता दीजिए। एक क्वेश्चन ही मैं ढंग से बताऊंगा, उसके बाद अगला क्वेश्चन आप खुद कर लीजिएगा। यस, IKDNP और A, ये आपके सामने क्या आ गया, IKDN, तो IKDNPA, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, फर्स्ट हो गया। सॉरी फर्स्ट नहीं हुआ, कौन सा हो गया, IKDNPA, ऑप्शन नंबर सेकंड हो गया। तो सेकंड मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको एक चीज़ समझ में आई होगी कि पोजीशन चेंज का मतलब क्या होता है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। हाँ जी, अगला पार्ट, अगला क्वेश्चन ये है जी, अप्रोच। तो आप इसको खुद करिएगा, कर भी सकते हो मेरे हिसाब से, नहीं भी कर सकते हो तो मैं एक छोटा सा एक लेवल बता देता हूँ आपके सामने। अप्रोच को इसने CHOAPRAP कहा गया है। तो आपके सामने देखो CH लास्ट अक्षर है और इसका CH कौन सा अक्षर है, पहला अक्षर है, तो इसका मतलब इसने CH से CH उठाया है। तो अपने भी डिस्ट्रिक्ट में देखो CT से क्या उठाएंगे, CT, तो CT देखिए, ये भी तरीका है फास्ट करने का। ऑप्शन नंबर A और ऑप्शन नंबर C, मैं रिपीट कर रहा हूँ एक बार, रोक कर इस चीज़ को देखिएगा। सॉरी बैक हो गया। देखिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में अप्रोच को, तो आपके सामने देखिए इसने CH से, ये वाला C से CH इसने पहले लिया, तो हम भी देखो CT से पहले क्या लेंगे, CT। देखो CT A और C में है, B और D में नहीं है, तो काम ही ख़त्म कि B और D तो उत्तर नहीं हो सकता। अब CT के बाद देखो RI इसमें भी है, RI इसमें भी है, छोड़ दीजिए, ST इसमें भी है, ST इसमें भी है। अब सिर्फ लास्ट अक्षर को देखिए आप, तो लास्ट अक्षर यहाँ पे देखिए, इसमें AP है और इसमें भी देखो AP है पहला अक्षर, तो इसका मतलब है हमारा RE आएगा। अब RE आएगा, देखो ऑप्शन नंबर C होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर A में क्या है, ER है। तो ये एक स्पीड बनाने का तरीका है, ये हम यहाँ नहीं सीखेंगे, ये तो सिर्फ बताया था मैंने वैसे ही। ये हम कोडिंग के पार्ट वहाँ करेंगे, यानी बिना कॉपी पेन के भी आप इसका आंसर दे सकते हो, बट नज़रों से, नज़रें वैसे भी हमारी बहुत हैं। तो आगे चलते हैं। यस, देखिए अगला, अगला हमारा है चैप्टर, इसमें लिखा नहीं हुआ है, मैं बता देता हूँ। सम एंड माइनस रूल है हमारा। सम एंड माइनस रूल आप सबको पता भी होगा कि सम एंड माइनस रूल में हमने क्या बताया था मैंने आपको, कि या तो जुड़ेंगे या घटेंगे, या जुड़ेंगे या घटेंगे। तो ये आपके सामने जो एक इमेज दी है मैंने, इसमें तीनों पार्ट मैंने दे दिए कि किस तरह से बनते हैं। हालांकि चेंजेबल भी बनता है, लेकिन यहाँ मैंने बेसिक पार्ट दिया है, तो उनको सीखते हैं हम। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं डायग्राम को, ताकि क्लियर समझ में आ जाए अपने को। तो फर्स्ट पार्ट हमारे सामने है, इसको हम आगे आगे लेकर, यदि रोज़ आपके सामने है, यदि रोज़ को क्या कहा जाए, यदि रोज़ को TQUG कहा जाए, तो बिस्कुट को किस प्रकार लिखेंगे, आपके सामने है रोज़। देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट काम है जो मैंने आपको अल्फ़ाबेट सिखाए थे, ये टॉपिक डाटा सफिशिएंसी का है, आएगा। R कितने पे आता है, देखिए 18 पे, O 15 पे आता है, S 19 पे, E कितने पर, 5 पे। फिर इसने लिखा TQUG, देखो T 20 पे आता है, Q 17 पे आता है, U 21 पे आता है, और G कितने पे आता है, 7 पे। ये कितने कितने प्लस कर रहा है, 2 2 प्लस कर रहा है। तो जैसा अपना देश बन रहा है वैसा ही हम क्या बना देंगे, अपना वेश बना देंगे। मतलब बिस्कुट में भी कितने कितने प्लस कर देंगे, 2 2 प्लस कर देंगे। तो आपके सामने आंसर आ जाएगा कि नहीं आएगा, DKUEWKV, तो आपके सामने है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो मतलब स्थिति परिवर्तन के अंदर तो अक्षरों में ना तो जुड़ेगा ना घटेगा, लेकिन प्लस और माइनस वाले में अक्षरों के अंदर जो देखिए आपके सामने है, क्या इसने रोज़ को रोज़ ही रखा है क्या, आपके सामने देखिए, ये देखिए रोज़ को रोज़ ही रखा है क्या, नहीं रखा है।
रोज़ को इसने टी के यू जी लिख दिया, कुछ अलग सा नाम दे दिया, तो इसका मतलब है यहाँ तो अक्षरों में जुड़ रहा है, यहाँ अक्षरों में कुछ घट रहा है, तो आप यहाँ से सीख सकते हैं। अब हम इसका एक अगला पार्ट सीख लेते हैं, वो देख लिया आपके सामने है। माइंड को KGL भी कहते हैं, यहाँ पर भी सेम अक्षर नहीं है, चेंज है, तो आपको सिर्फ सोचना है। तो देखो मैंने क्या किया है, देखिए आपके सामने, माइंड को KGL भी कहते हैं, इसने ये बोला, तो डायग्राम को क्या बोला जाएगा। आपके सामने देखो M 13 पे आता है, और इसने 13 में से 2 घटाए तो देखो K आया, क्योंकि देखो M को इसने K बोला है। ये आपको नंबर देने के बाद ही पता लगेगा अभी कितने माइनस हो रहे हैं और कितने प्लस हो रहे हैं। तो 13 में से 2 जाएंगे 11, 9 में से 2 जाएंगे 7, 14 में से 2 जाएंगे 12, 4 में से 2 जाएंगे 2, फिर उसके बाद 4 में से 2 जाएंगे। इस तरह से अपने इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। सबको पता है रीजनिंग का बेसिक पार्ट है, कोडिंग डिकोडिंग का है, जिसमें अक्षरों में या तो जोड़ होगा या क्या होगा, घटाव होगा। उसी तरह से डायग्राम का पूछा जाएगा तो डायग्राम का हम कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा ही है, ये आप देख सकते हो हमारी इस वीडियो के अंदर। तो नेक्स्ट पे चलते हैं हम। तो नेक्स्ट स्लाइड हमारी देखते हैं हम, नेक्स्ट स्लाइड क्या आती है। हाँ जी, सम एंड माइनस रूल की प्रैक्टिस हमारे सामने आ गई है। अब तो प्रैक्टिस भी अपने कर लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं हम। चलिए देखिए, किसी सांकेतिक भाषा में स्पीक को, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, स्पीक SPEAK, स्पीक को URGCM कहते हैं। तो लाफ को क्या कहेंगे, LAUGH को क्या कहेंगे। तो आपके सामने देखिए, S अगर हम बात करते हैं 19 पे आता है, और U कितने पे आता है, 21 पे आता है। एक नाम दे देते हैं अपने, S 19 पे आता है और U कितने पे आता है, 21 पे। तो 19 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 21 होगा। 19 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 21। अब हमें ये तो न्यूज़ हुआ, ये तो नॉलेज होगी कि 2 जुड़े। अगले में देखते हैं, 16 P पे आता है और R कितने पे आता है, 18 पे। 16 और 2 कितने होते हैं, 18। E 5 पे आता है और G कितने पे आता है, 7 पे। तो 5 और 2 कितने होते हैं, 7। A 1 पे आता है और C कितने पे आता है, 3 पे। तो कितने जुड़ गए, 2। तो हर बार कितने कितने जोड़ रहा है। उसी तरह आप लाफ में भी 2-2 जोड़ोगे तो देखिए, L 12 पे होता है, 12 और 2 14 यानी N। A 1 पे 1 और 2 3 यानी C। U 21 पे 21 और 2 23 यानी W। G 7 पे आता है, 7 और 2 9 I। और H 8 पे आता है, 8 और 2 10 यानी J। तो बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो इस तरह से वो जोड़ भी सकता है और घटा भी सकता है। अब ये जरूरी नहीं है कि ये ऐसे ही जोड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। ये किसी भी तरीके से, ये आपको बता देता हूँ मैं, किसी भी तरीके से जोड़ सकता है। जैसे हम इस स्लाइड को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, देखिएगा, ये किसी भी तरीके से इस चीज़ को जोड़ सकता है और घटा भी सकता है। ये आपको मैं बता देता हूँ किस तरह से जोड़ेगा, किस तरह से घटाएगा, आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ये इस तरह से भी जोड़ सकता है, यानी क्रॉस, फर्स्ट का लास्ट से, लास्ट का पहले से। उसके बाद ये ऐसे भी जोड़ सकता है, यानी फर्स्ट सेकंड के थ्रू। और उसके बाद ये 3-3 के जोड़े भी बना सकता है। और आजकल तो किसी भी तरीके से पेपर में पूछ सकता है। बट आपको बस नियम पता होना चाहिए कि पोजीशन चेंज के अंदर तो क्या होगा, सेम अक्षर आएंगे, और जोड़ घटाव के अंदर या तो जुड़ेगा या घटेगा। तो इसके मैंने 2-3 क्वेश्चंस और दिए हैं, और आपको इसकी PDF मिल जाएगी, तो वहाँ से आप क्वेश्चन और कर लेना इसके। तो आगे चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट हमारा रहता है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यस, सेकंड क्वेश्चन ये रहा आपके सामने है, और आप कर सकते हो। R कितने पे आता है, 18 पे, और U कितने पे आता है, 21 पे। 18 और 3 कितने होते हैं, 21। फिर आगे देखिए, O आता है 15 पे, और R कितने पे आता है, 18 पे। 15 और 3 18। A 1 पे आता है और D कितने पे आता है, 4 पे। यहाँ पर भी कितने जुड़ रहे हैं, 3। तो ऑलमोस्ट अपने को पता लग रहा है कि 3-3 जोड़ रहा है हर बार। तो आप भी इस वन में कितने जोड़ दोगे, 3-3। हमारा आंसर नीचे होगा, चेक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन में भी आपके सामने है, फॉरगेट को DPPHCV करके देख लेते हैं। चलिए आपके लिए देखिएगा, ये कह रहा है फॉरगेट को DPP, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे पहले, फॉरगेट को DPPHCV
यू कहते हैं, ये बोल रहा है DPPHCU कहते हैं। तो आप देखिए, अब आपको नॉलेज है कि F कितने पे आता है, 6 पे, और D कितने पे आता है, 4 पे। तो 6 और 4 कितने होते हैं, 10 होते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि ये जुड़ेगा या घटेगा, तो 6 में से कितने घट रहे हैं अगर देखा जाए तो -2 हो रहा है। कितना हो रहा है, -2 हो रहा है। अब आगे देखो, 15 और ये 16, यानी यहाँ तो सर एक प्लस हो गया। चलो देखते हैं आगे, R 18 पे और P 16 पे। तो 18 में से 16 जाएगा तो कितने बचेंगे, -2, यानी कि यहाँ भी -2 हो रहा है। अगले में देखो, G के बाद क्या आता है, H, यानी अगले में +1। यानी हमें ये बात पता लग गई कि पहले माइनस कर रहा है, फिर प्लस कर रहा है, फिर माइनस कर रहा है और फिर प्लस कर रहा है, और फिर माइनस करेगा और फिर क्या करेगा, प्लस करेगा। तो अब बच्चा यहाँ पे क्या करता है, जब वहाँ पर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कोडिंग डिकोडिंग का, तो सबसे बड़ी गलती क्या कर बैठता है, सबसे बड़ी गलती कर बैठता है कि हाँ पहले प्लस हो रहा है और लास्ट में क्या हो रहा है, भी प्लस फर्स्ट हो रहा है, एक प्लस हो रहा है। तो फटाफट वो क्वेश्चन में जाता है और +1 कर देता है, लास्ट वाले में गलती कर देता है। थोड़ा सा ध्यान रखना, फॉरगेट में कितने अक्षर हैं, 3 और 3 6। तो हमारा जो डॉक्टर का कोड है उसमें भी कितने अक्षर हैं, 3 और 3 6। हाँ, अब आप कर सकते हो कि लास्ट वाले में क्या होगा, प्लस होगा। तो आर के बाद क्या आता है, एस। तो देखिए सी नंबर ऑप्शन में एस नहीं है लास्ट में, डी नंबर ऑप्शन में भी एस नहीं है लास्ट में। तो उत्तर या तो ए हो सकता है या क्या हो सकता है, बी हो सकता है। अब आपको पता लग गया कि लास्ट वाले में एस था, तो उससे जस्ट पहले वाले में क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उससे लास्ट वाले में होना चाहिए कितने, -2 होने चाहिए। तो देखते हैं, ओ आता है 15 पे, ओ कितने पे आता है, 15 पे, और 15 में से 2 जाएंगे 13, और 13 पे आता है एम। ये देखिए एम, ए ऑप्शन में एम है ना, ये रहा, लेकिन इसमें क्या है, पी। तो ये क्या हो गया, गलत। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ए। हमें पूरा नहीं करना है, यही चीज़ मैं सिखाना चाहता हूँ आपको कोडिंग कोडिंग में। वहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से लेकर आऊँगा, यहाँ पर सिर्फ एक बेसिक बता रहा हूँ कि कोडिंग कोडिंग है क्या। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट। हाँ जी, नेक्स्ट पार्ट हमारा रहता है, यस, अपोजिट अल्फ़ाबेट। अपोजिट अल्फ़ाबेट आप सबको पता है, मैं बताया था आपको कि 27 योगफल होता है। क्या होता है, 27 योगफल होता है। तो देखिए आपके सामने है, और मैंने आपको बताया था मोबाइल नंबर, A to Z, बाय बाय, कॉक्स, काला पानी, लव, एवरी, फादर अंकल, GT रोड, हनी सिंह, ये सब बताए थे। तो वो सारी चीज़ें यहाँ हैं। देखिए मोबाइल, सॉरी मैंने कहा था ना टेक्निकल प्रॉब्लम कभी कभी आ जाती है बीच में। देखिए, यदि कि सांकेतिक भाषा में मेंटल को ये बोला जाए, देखो मोबाइल नंबर, इवनिंग, मोबाइल नंबर NM, A to Z, GT रोड, और लव, ये देखो आपके सामने दिख रहा है ना। क्योंकि आपको सबको पता है मोबाइल क्या बताया था मैंने, नंबर। उसके बाद इवनिंग बताई थी कि नहीं बताई थी, बताई थी। उसके बाद मोबाइल नंबर भी बताया था, फिर मैंने बताया था GT रोड, GT रोड। उसके बाद बताया था मैंने A to Z, और उसके बाद बताया था मैंने लव, बताया था ना लव। तो ये सारी बातें इसके अंदर आ गई। उसी तरह आपको सिल्वर का बताना है। अब सिल्वर के लिए बताओगे तो हनी सिंह, यस या नो, इंडियन रेलवे, लव। उसके बाद वी से क्या बनाया था मैंने, वी से याद कीजिए, यस, EV, ई। उसके बाद ई से फिर क्या बन जाएगा, वी, और आर से क्या बनेगा, आई, तो इंडियन रेलवे। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, HROEVI। तो ये देख लीजिए कहाँ पर है, HROEVI, ऑप्शन नंबर पहला है, देख लीजिए HROEVI, कैसे नो। और अगर आपको इसी क्वेश्चन की स्पीड बनानी थी तो देख लीजिए, स्पीड बनाने के लिए बता देते हैं आपको। स्पीड बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको इतनी सी बात याद रखनी है, मोबाइल विपरीत क्रम है। अब आप देखो, इसका लास्ट अक्षर आई है, आई है, आई है, छोड़ दीजिए। पहला अक्षर HHGG है, ठीक है जी। तो दो तो ऑप्शन निकाल लेंगे हम। चलिए 2 ऑप्शन निकाल लेते हैं हम। 2 ऑप्शन निकालने के लिए आपको पता है हनी सिंह था, तो HH, यानी ये कट गए। अब देखिए इसका दूसरा अक्षर R है, इसका दूसरा अक्षर O है, उत्तर हमें यही मिल जाएगा। इंडियन रेलवे होता है, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन हो गया, आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बेसिक कंसेप्ट है जो हमें ऑनलाइन भी करने पड़ सकते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अभी बहुत कुछ पढ़ा है डाटा सफिशिएंसी के अंदर। एक एक चीज़ बेसिक तरीके से बताऊंगा, जिसने, हालांकि जिसको मैं बता देता हूं, जिसने कर रखा होगा वो वीडियो स्किप करके देखेगा, बट जिसने जीरो माध्यम से सीखना है, जीरो डिग्री से सीखना है, तो वो इस चीज़ को सीख सकता है और अच्छे नंबर प्राप्त कर सकता है रीजनिंग में। ये मेरा वादा है, पिछले 8 साल का एक्सपीरियंस बोलता है
कि टॉपिक किस तरह से पेपर में आता है और उसको किस तरह से हैंडल करना है। तो लेट्स सी, आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। हमारा जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा इसी का ही अगला क्वेश्चन, वो आप खुद कर लीजिएगा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप खुद कर लीजिएगा। जिसे मैं बता देता हूँ, फादर, अंकल, मोबाइल नंबर, इंडियन रेलवे, जीटी रोड, बाय बाय आपके सामने है। उसी तरह देखिए, अब टी है पहले तो जीटी आएगा, जी तो देखो जी नंबर ऑप्शन ए में है और ऑप्शन नंबर किस में है, डी में। ये लीजिए आपके सामने करके भी दिखा देते हैं, ए में है और डी में, तो सी और बी कट गया। अब आपको पता है इसका सेकंड वर्ड जो है अपने फर्स्ट ऑप्शन का वो आई है, और डी नंबर ऑप्शन का सेकंड अक्षर क्या है, एम है। तो देखिए इंडियन रेलवे होता है, आर का क्या बनेगा, इंडियन रेलवे, तो आई इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो ये लीजिए क्या उत्तर आएगा, ए नंबर पार्ट। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया है, तो आप सीख सकते हो, ध्यान रखना। हमें बच्चे क्या करते हैं, पूरा इसको उतारते हैं, फिर पूरा करते हैं, फिर कहते हैं ये इसका आंसर आएगा, तो बहुत टाइम लग जाता है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, हमारा अगला जो क्वेश्चन है, हाँ जी देखिए, कोडिंग द वर्ड सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है हमारा डाटा सफिशिएंसी के लिए। पीछे वाला अगर आपको थोड़ा बहुत भी आता है तो कर सकते हो, नहीं भी आता तो चलेगा, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चंस किस टॉपिक से आते हैं, कोडिंग द वर्ड। यस, इस कोडिंग द वर्ड के अंदर होता क्या है, सिर्फ एक क्वेश्चन बताऊंगा, उसके बाद में आगे वाले जो 2-3 क्वेश्चंस होंगे आप खुद कर सकते हो, क्योंकि एक बार कहते हैं ना, समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है। तो एक बार आप समझिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद कर कीजिएगा। यस देखिए, हाँ जी, ये कह रहा है यदि किसी कूट भाषा में एडिशन को 389165 कुछ कोड दे दिए। अब ये जो कोड होते हैं किस किस तरह के होते हैं पहले मैं बता दूं। कोड के अंदर वो जोड़ करके दे सकता है आपको, कोड के अंदर आपको वो घटाव करके दे सकता है, कोड के अंदर वो आपको गुना करके दे सकता है, ध्यान रखिएगा, और कोड को वो आपको डायरेक्ट भी लिख कर दे सकता है। और ज़्यादातर हमारे एग्ज़ाम में ये वाला या ये वाला, ये 2-3 चीज़ें आती हैं एग्ज़ाम के अंदर, अगर हम बात करते हैं एग्ज़ाम के लिहाज से। तो आगे चलते हैं। अब इसने क्या कहा कि एडिशन को 389165 कहते हैं, उसी कूट भाषा में टाइड। तो आप सबको पता है कि E5 पे आता है, चलो मान लिया कि जी E5 पे आता है, तो ये लो। फिर D4 पे आता है, इसमें कहीं 4 है क्या, नहीं है। तो जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दिखे जिसके अंदर कोई नियम नहीं लग रहा हो, जोड़ घटाव नहीं लग रहा हो, या उसको वर्ड को वैसे का वैसा ना लिख रहा हो, तो आप सिंपल जो क्वेश्चन पूछा होता है उसको देखा करो कि इसके अंदर पड़ा है क्या एडिशन में, TIDE। तो देखो एडिशन की स्पेलिंग लिखता हूँ मैं, EDITION, और इसमें देखो टाइड है, TIDE, टाइड है या नहीं है, TIDE। तो आपको सिर्फ TIDE का कोड देखना है। तो मैं लिख देता हूँ कोड भी, 389165, 3891TION, ठीक है, 336। हो सकता है कि एक आई गलत लग गया हो इसमें, चलो कोई बात नहीं। हम देखते हैं यहाँ टाइड का पूछा है, तो देखो टाइड के लिए अगर हम बात करते हैं तो इसमें फोर्थ नंबर पर कौन है, 1 है, कौन है, 1 है, तो हम यहाँ 1 उठा लेते हैं। उसके बाद में आई के लिए क्या ले लेते हैं हम यहाँ पे, देखो आई के लिए यहाँ पर नो है, नो है ना, और यहाँ पे 6 है, तो ये गलती हो चुकी है इसमें। हम थोड़ा आगे कर देते हैं 65 को, रबड़ लेके थोड़ा हटा देते हैं इसको, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं हम, क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। क्वेश्चन क्या है वो देखिएगा, यहाँ पर 9 ही आएगा, यहाँ पर 6 और 5 है, तो अपने को पता लग गया कि आई का कोड क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यानी सेम वर्ड देगा वो। उसके बाद में डी के लिए क्या आएगा, 8, और ई के लिए क्या आएगा, 3, तो 1983, और 1983 आपके सामने ये रहा, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो वो थोड़ा सा गलती थी इसमें एडिशन वाले टॉपिक में, कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। करवाना तो नहीं था लेकिन करवाएंगे अब, क्योंकि एक गलती हो चुकी है इसमें। नेक्स्ट पार्ट, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए आपके सामने, हाँ जी देखिएगा। गिव को 5137 कहते हैं, बैट को 924 कहते हैं, गेट को क्या कहेंगे। तो देखो जी नंबर फर्स्ट पे है और जी को क्या कहा गया, 5।
ठीक है जी, कह दिया हमने 5। ए फर्स्ट में कहीं नहीं है, सेकंड में देखो ए है और सेकंड नंबर पे है, यहाँ सेकंड नंबर पे 2 है तो 2। उसके बाद टी लास्ट नंबर पे है 4 और उसके बाद ई लास्ट नंबर पे है 7। ये रहा, देखो ये रहा ई, तो ई कितने पे हो जाएगा 7 नंबर पर। तो 5247 और 5247 ऑप्शन नंबर सी है। यानी बहुत ईजी है, उसके अंदर से निकालना है। और ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आया है डाटा सफिशिएंसी के चैप्टर में। गलत होता है, आप भी गलत करोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा आप, इसमें नहीं, डाटा सफिशिएंसी का। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, हमारा अगला जो पार्ट है, अगला हमारा जो आता है वो आता है, हाँ जी, तो ये भी आप कर सकते हो। एफ कितने पे होता है 6 पे होता है। मैट 34 पे कैसे बोल रहा है, देखो एम आता है 13 पे, ए आता है 1 पे और टी आता है 20 पे। तो 20 और 1 21 और 3 कितने होते हैं, 20 और 1 21, 21 और 13, सॉरी एम 13 पे होता है तो कितने हो जाएंगे 21 और 13 34। तो अपने को पता लग गया कि ये जोड़ कर रहा है। उसी तरह कार का जोड़ कर लीजिए, तो सी आता है 3 पे, ए आता है 1 पे, 3 और 1 4 और 4 और 18 कितने होते हैं 22। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 2 नंबर, ये 22 हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, ये भी ऐसा क्वेश्चन कोडिंग में आता है। किसी कूट भाषा में यदि एक कमरे को बिस्तर कहा जाए, बिस्तर को खिड़की कहा जाए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कुछ भी मत पढ़ो, इसका लास्ट क्वेश्चन पढ़ो जो पूछ रहा है। तो लास्ट क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो देख लीजिए क्या पूछ रहा है। लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोई व्यक्ति सोने के लिए किसका प्रयोग करता है। तो सोने के लिए व्यक्ति किसका प्रयोग करता है, बिस्तर का करता है। कमरे का जो करता है प्लस किसका करता है, बिस्तर का करता है। तो मेन चीज़ बिस्तर आएगी सोने के लिए। तो बिस्तर के लिए करता है, तो आपको सबसे पहले बिस्तर ढूंढना है, कहाँ, ये रहा बिस्तर। हालांकि आपको कहोगे सर बिस्तर तो ये रहा, लेकिन ये जो बिस्तर कहा जा रहा है ये कमरे को कहा जा रहा है और हमें बताना है कि बिस्तर हमारा आंसर है। तो बिस्तर को क्या कहा जाएगा, खिड़की कहा जाएगा। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, खिड़की आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा सेकंड। यानी ऐसे क्वेश्चनों के अंदर डायरेक्ट लास्ट क्वेश्चन पढ़ो और उसका जो रियल आंसर है उसको क्या कहते हैं वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा वो क्या रहेगा। नेक्स्ट पार्ट हमारे सामने वही क्वेश्चन जो मैंने पहले बोले थे। आर को परसेंटेज कहा जाए, ई को हैश कहा जाए, डी को @ कहा जाए, ए को त्रिभुज कहा जाए, तो उस कूट भाषा में डेयर को क्या कहेंगे। तो आपके सामने है, इसमें से उठाना है, DARE को उठा लीजिएगा। सेकंड अगला क्वेश्चन 6th, सेम क्वेश्चन, पेज के बारे में पूछा है, पी भी है, ए भी है, सी भी है और ई भी है। ऐसे क्वेश्चन डाटा सफिशिएंसी में आएंगे बट एक अलग तरीके से, वो आप देखिएगा। नेक्स्ट, हाँ जी, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड सब्स्टिट्यूट कोड, एक पिछले वाला और एक ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है डाटा सफिशिएंसी के लिए, ज़्यादा यही पेपर में आते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है वो हम देख लेते हैं। हाँ जी, देखिएगा, थोड़ा सा अपने बड़ा भी कर लेते हैं इस डायग्राम को ताकि समझ में आ जाए। तो यस, देखिएगा 523 को शी इज़ ब्रेव कहते हैं, 673 को शी ऑलवेज स्माइलिंग कहते हैं, 782 को इज़ ऑलवेज चीयरफुल कहते हैं। तो चीयरफुल शब्द के लिए किस कोड का प्रयोग किया गया है। बच्चे क्या करते हैं, इस तरह से क्वेश्चन करते हैं, पुराने टाइम का इस तरह से था कि जो कॉमन दिखे उनको गोला कर लो, त्रिभुज कर लो, किसी में डब्बा बना दो। तो ये चीज़ें नहीं करनी है आपको। क्या करना है देखिएगा, एनिमीज ढूंढने हैं, शत्रु ढूंढने हैं आपको, या शत्रु मत ढूंढो तो उसके दोस्त ढूंढ लो, एक ही बात है। अब दोस्त कैसे ढूंढने हैं, क्वेश्चन सबसे पहले देखोगे आपको पूछा क्या गया है, पूछा क्या गया है चीयरफुल, कि चीयरफुल का कोड क्या होगा। सबसे पहले आप इस पूरे क्वेश्चन में ढूंढोगे चीयरफुल कहाँ है। तो आपको दिखेगा सर चीयरफुल ये रहा, दिखना चाहिए, बस दिख गया ना। अब गोला नहीं करना, पहले ये देखो कि चीयरफुल कहीं और किसी भी स्टेज पर है क्या, इनमें से तीनों लाइनों में कहीं चीयरफुल है, नहीं है। अगर चीयरफुल नहीं है तो उसी लाइन जहाँ चीयरफुल पड़ा है उसके साथ ही देखो, एक तो ऑलवेज है और एक कौन है, इज है। एक ऑलवेज है और एक कौन है, इज है। एक ऑलवेज है और एक इज है। अब आप ये देखो कि सिर्फ ये देखना है, ऑलवेज इस लाइन में भी है और ऑलवेज इस लाइन में भी है, इसका मतलब कॉमन है या नहीं है, ठीक है। इज इसमें भी है और इज इसमें भी है, इसका मतलब कॉमन है या नहीं है। बस हमें तो ये पता लग गया कि चीयरफुल के दोनों साथी कॉमन है, तो बात खत्म। अब 782 पे आ जाओ, 7 ये रहा, 7 ये रहा, मतलब कहीं किसी का भी हो, हमें लेना देना नहीं है। 8 ये रहा लेकिन 8 कहीं पे है, ठीक है, 2 ये रहा, 2 ये रहा, कट गया। इसका मतलब चीयरफुल अगर कहीं पर भी नहीं था तो 8 भी कहीं पर भी नहीं था ना। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ये तरीका है करने का, डायग्राम नहीं बनाना है अपने को, फिर बनाने लग जाओ डायग्राम आप,
सिर्फ और सिर्फ एक थीम को सीखो आप कि काटना कैसे है। तो रिपीट, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप, इसी तरीके का है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको डीप पूछा गया डायरेक्ट। देखिए क्या पूछा है, डीप। आप ढूंढो डीप कहाँ है। डीप सिर्फ यहाँ पर है और कहीं पर भी डीप नहीं है। डीप के साथ ही कौन कौन है, इज और सी। इज ये रहा और सी ये रहा। ये आंखों से काटना है, यहाँ मैं काट रहा हूँ। इसका मतलब डीप कहीं पर भी नहीं है। देखो दो, ये रहा ये रहा, एक ये रहा ये रहा, तो क्या बच गया, थ्री। तो इसका मतलब डी का कोड क्या होगा, थ्री। ये रहा थ्री। यानी उसके अंदर से ही बस जिसका क्वेश्चन पूछा उस लाइन को पकड़ लो, उसके दोस्त निकाल लो, उत्तर आपके सामने होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट आपके सामने, ये भी आप कर सकते हो। ठीक है, कर लेते हैं अपने। देखिएगा पूछा किसके बारे में, स्माइलिंग के बारे में पूछा है। किसके बारे में, स्माइलिंग। अब आप ढूंढिए स्माइलिंग कहाँ है। स्माइलिंग ये रहा, स्माइलिंग ये रहा। और देखिए कहीं पे स्माइलिंग है, मैं पूरा पढ़ लेता हूँ। श्यू रे निक को ये कहते हैं शी इज़ ब्रेव। पी आई सोर रे निक का अर्थ है शी इज़ ऑलवेज स्माइलिंग। सोर रे जी का अर्थ है इज़ ऑलवेज चीयरफुल। अपने को स्माइलिंग का पूछा है, स्माइलिंग कहीं पर भी नहीं है। अब स्माइलिंग के साथ ही देखो, ऑलवेज इज शी, ऑलवेज इज शी। देखिए ऑलवेज ये रहा, इज ये रहा, है या नहीं, शी ये रहा। इसका मतलब है कहीं ना कहीं पर ये कॉमन है। ऑलवेज इज सी कहीं ना कहीं कॉमन है, सिर्फ स्माइलिंग कॉमन नहीं है। अब आपको इसके जो कोड हैं ये रहे, मैं चेंज कर लेता हूँ। ये देखिए आपके सामने इसका जो कोड है ये रहा। स्माइलिंग के बारे में अपने को पूछा गया था, सॉरी, देखिए स्माइलिंग के बारे में पूछा गया था। स्माइलिंग आपके सामने ये रहा। अब अपने को पता है ऑलवेज इज और शी इज ऑलवेज हर जगह कॉमन है। तो अपने को देखना है कि इस पूरे चैप्टर में से पी आई सोर रे निक में से कौन सा ऐसा वर्ड है जो कॉमन नहीं है। देखो पी आई, पी आई ये रहा, पी आई इसमें कहीं नहीं है, पी आई इसमें भी कहीं पर भी नहीं है। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि पी आई एक ऐसा कोड है जो कहीं पर भी नहीं है। तो स्माइलिंग भी कहीं पर नहीं था, तो पी आई भी कहीं पर नहीं है। आप चेक करना चाहो कर लो। सोर ये रहा, उसके बाद सोर ये रहा, रे ये रहा, रे ये रहा, निक ये रहा, निक ये रहा। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि कॉमन वर्ड तो अपने पास सामने है ना। तो अपना उत्तर क्या आ जाएगा, पी आई। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन पूछा गया है आर के बारे में। तो आर देख लीजिए पहले कहाँ है, आर ये रहा, और कहीं पर भी आर है नहीं है। तो अब आपको देखना है कि 2 5 3 में से कोई एक उत्तर है। 2 5 और 3 में से, तो इसका मतलब ये दोनों तो कट ही गए ना। तो 2 5 में से कोई एक उत्तर है। अब आप ये देख लो कि आर कहीं पर भी नहीं है। आर का साथी देखो बुक्स ये रहा और बुक्स ये रहा, यानी कॉमन तो मिल गया ना। तो इसका मतलब ऐसा है कि 253, 546 और 378 में ऐसे कौन सा अक्षर है जो कॉमन है। तो देखो 5 से 5 कट गया, तो इसका मतलब 5 भी कट गया। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। यानी ऑप्शंस के थ्रू भी आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको कोड इंटू कोडिंग में वहाँ बताऊँगा। यहाँ सिर्फ एक बेसिक कंसेप्ट दिखा रहा हूँ कि डाटा सफिशिएंसी में क्या आता है। तो ये चीज़ें आती हैं डाटा सफिशिएंसी के अंदर। अब हम बेसिक चीज़ जो हमें सीखनी है डाटा सफिशिएंसी की, वो हम सीख चुके हैं। अब हम चलते हैं हमारे टॉपिक पे कि टॉपिक क्या रहेगा हमारा। तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस, आप सबको नॉलेज है कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या होता है। एक तरह से मैथमेटिकल गणितीय गणनाएं हैं इसके अंदर, गणित की गणनाएं की जाती हैं। अब जो गणित की गणनाएं करता है वो इसको टॉपिक में आता है। जैसे बोर्डमास क्या कहता है, अगर बात करते हैं अपने, बोर्डमास कहता है कि मेरे साथ पहले प्लस करो, सॉरी, बोर्डमास पहले कहता है कि मैं पहले ब्रैकेट खोलिए, फिर काके की खोलिए, फिर डिवाइड खोलिए, फिर उसके बाद क्या खोलिए, मल्टीप्लाई खोलिए, फिर उसके बाद क्या खोलिए, ऐड खोलिए, फिर उसके बाद में सब्सट्रैक्ट माइनस खोलिए। तो ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं वो इसके अंदर आते हैं। खैर ये टॉपिक मैं यहाँ नहीं करवाने वाला, ये ना भी आना भी नहीं है। सिर्फ एक बताना है कि कोडिंग कोडिंग का ये पार्ट है, ये हम करेंगे कहाँ, हमारे रियल टॉपिक के अंदर। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ जी, हमारा सही टॉपिक अब आया है। देख लीजिए आप कितने मिनट बाद, 49 मिनट के बाद हम इस टॉपिक पे पहुँचे जो हमने आज सीखना है। लेकिन पीछे वाला रिकैप आपको आना चाहिए।
डाटा सफिशिएंसी कहती है सबसे पहले अगर ए उत्तर तब होगा जब आपका ए स्टेटमेंट तो सही होगा लेकिन सेकंड स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, गलत होना चाहिए। बी उत्तर कब होगा कि जब सेकंड आपका स्टेटमेंट से उत्तर आ रहा हो लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट से उत्तर ना आ रहा हो। सी कब होगा कि जब पहले से भी आ रहा हो उत्तर और दूसरे से भी उत्तर आ रहा हो, तो उत्तर क्या होगा, या में। डी नंबर ऑप्शन कब होगा, डी नंबर ऑप्शन होगा कि जब आपने पहले को और दूसरे को मिला दिया। अभी जब पहले और दूसरे अलग अलग से तो नहीं आ रहा, जब दोनों को मिलाया और मिलाने से भी नहीं आ रहा, तो उत्तर क्या होगा, डी। और लास्ट एंड फाइनल ई कब होगा कि जब आप फर्स्ट और सेकंड दोनों को मिला दोगे और मिलाने से आंसर आ जाएगा, तो मेरा आंसर क्या होगा, ई हो जाएगा। तो लेट्स सी, हम नया शुरू करते हैं टॉपिक। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में आता है। थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा कर लेते हैं ताकि दिख जाए। तो टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए, किसी कोड भाषा में निम्नलिखित में से किसका अर्थ फ्लोवर है। तो सबसे पहले फ्लोवर के बारे में पता लगाना है अपने को कि फ्लोवर किसका अर्थ है। सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर को ही पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं। फर्स्ट नंबर कह रहा है, डे फूला पेन को रोज़ फ्लोवर इज़ ब्यूटीफुल कहते हैं। ये कुछ दिख नहीं रहा है अपने को, तो इसको थोड़ा सा अपने चेंज ही कर लेते हैं रंग को। हाँ जी, ये रंग ले लेते हैं डार्क। चलिए, देखिए अब अपने को सबसे पहले फर्स्ट को चेक करना है, बस सीधी सी बात। फर्स्ट चेक करते हैं। फ्लोवर ये रहा, और कहीं फ्लोवर है फर्स्ट में नहीं है, तो इसका मतलब उसके साथ ही हमें मिलने चाहिए। रोज़ फर्स्ट में है लेकिन इसमें नहीं है। ब्यूटीफुल इसमें है और इसमें भी है, तो ब्यूटीफुल से ब्यूटीफुल कट गया और ला से ला कट गया, ठीक है जी। ट्री इसमें भी नहीं है और ट्री इसमें भी नहीं है, तो फ्लोवर का कोड तो ये तीनों हो सकता है। तो हम उत्तर पे तो नहीं पहुँचे ना, तो फर्स्ट से अकेले से तो उत्तर नहीं आएगा। सेकंड पे चलो, सेकंड में फ्लोवर एक ही है, तो फ्लोवर का कोड इनमें से कोई एक हो सकता है। और उसके बाद रेड से रेड कट गया, उसी तरह क्या कट गया, चिन से चिन कट गया। लेकिन बात आती है कौन सी, रोज़ की। रोज़ ना तो फर्स्ट में है ना सेकंड में है, तो इसका मतलब फ्लोवर का कोड या तो डे होगा या ला होगा। तो सेकंड से भी मेरा उत्तर नहीं आ रहा, यानी कॉमन हमने देखा और कॉमन से हमारा आंसर नहीं आया। अब आती है बात कि उत्तर क्या होगा। तो फर्स्ट को अलग चेक किया, सेकंड को अलग चेक किया, हमारा आंसर नहीं आया। अब हम क्या करेंगे, अब हम फर्स्ट और सेकंड दोनों को मिला देंगे। मिलाएं और मिलाने पर पता लग जाएगा कि आ रहा है या नहीं आ रहा आंसर। तो चलिए देखते हैं। मिलाने पर हमारे सामने पहली कोड, दूसरा कोड, तीसरा कोड और ये चौथा कोड, ये चार कोड हमें दिख रहे हैं। हमारे पास कोड क्वेश्चन पूछा गया फ्लोवर। बच्चा सबसे पहले फ्लोवर देखता है, फ्लोवर ये रहा और फ्लोवर ये रहा। फर्स्ट में और थर्ड लाइन में फ्लोवर हमें मिल रहा है। देखिए, फ्लोवर फ्लोवर मिल रहा है, फ्लोवर ही कॉमन है तो फ्लोवर को निकाल लेते हैं। फर्स्ट और फोर्थ लाइन में देखा जाए तो ला और ला है, लेकिन डी ई और डी ई भी है या नहीं। उसके बाद में और नहीं है, तो अभी भी हम फ्लोवर का कोड क्या नहीं दे सकते, अभी भी हम नहीं दे सकते कि डे आएगा या ला आएगा। अभी भी हमारा आंसर नहीं आया, यानी मिलाने से भी हम आंसर तक नहीं पहुंच पाए। और दूसरी चीज़ में ये गलत कब क्यों हो सकता है, एक रीज़न है इसका गलत क्यों होगा। वो रीज़न ये है कि जब आप इसका वर्ड देखोगे रोज़ का, तो रोज़ तो ये रहा, रोज़ ये रहा, ला यहाँ भी है, ला यहाँ भी है और ला यहाँ भी है। लेकिन रोज़ और रोज़ सिर्फ फर्स्ट और किस में है, थर्ड में। जबकि ला तीनों में है, तो तीनों में ऐसा कोई वर्ड होना चाहिए जो तीनों में कॉमन हो। ढूंढ लीजिए, नहीं मिलेगा आपको। यहाँ रेड है, यहाँ नहीं है दोनों में। यहाँ फ्लोवर है लेकिन यहाँ नहीं है। उसके बाद यहाँ ब्यूटीफुल है, यहाँ ब्यूटीफुल, लेकिन यहाँ ब्यूटीफुल नहीं है। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन ही सरे से क्या हो गया, गलत हो गया कि फर्स्ट और सेकंड भी मिलकर उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है जो बताना चाहता हूँ मैं आपको। क्योंकि देखो क्या होता है कि एक आमने सामने जब हम बैठे होते हैं तो हम कुछ भी चीज़ें पूछ सकते हैं एक टीचर से, लेकिन यहाँ पर डाउट के लिए मैंने आपको बताया है कि आप अपना कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो कि सर हमें ये चीज़ इस इतने नंबर से समझ में नहीं आई, तो उसकी वीडियो मैं आपको पर्सनली बनाकर आपको भेज दूँगा। बट ये क्लियर आपको होना चाहिए कि टॉपिक है क्या। तो नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारा पार्ट जो रहेगा,
अगला क्वेश्चन, हाँ जी, अगला क्वेश्चन आप देख कर बता सकते हो। अब स्काई का कोड पूछा है अपने को, स्काई फर्स्ट में है, स्काई सेकंड में है, यानी फर्स्ट और सेकंड में अब एक एक ही नियम है। अब अपने को पता है कि स्काई पहले को देखोगे तो उत्तर नहीं आएगा, और सेकंड लाइन में देखोगे स्काई तो भी उत्तर नहीं आएगा। अब अपने को फर्स्ट और सेकंड को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। चलिए जोड़ते हैं। तो जोड़ने के बाद हमको एक नतीजा मिला कि स्काई कोड सिर्फ फर्स्ट लाइन में था, सेकंड में तो था ही नहीं। अब इज और क्लियर दोनों में कॉमन होने चाहिए, जबकि सिर्फ एक क्लियर ही कॉमन है, इज तो कहीं पर भी नहीं है। तो अगर इज कहीं पर भी नहीं है तो यहाँ से ये साबित हो गया कि शी का कोड हम नहीं बता पाएंगे, सॉरी स्काई का कोड हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि स्काई का कोड या तो क्लियर का भी हो सकता है और स्काई का भी हो सकता है। यानी कहने का मतलब इन दोनों में कॉमन कौन था, इन दोनों में कॉमन है डे डे। तो स्काई का कोड यहाँ तो रा होगा, यहाँ क्या होगा, फा। तो हम किसी नतीजे पर तो नहीं पहुँचे ना, तो उत्तर अभी भी क्या आएगा, डी आएगा। बस ये चीज़ें सीखनी है आपको कि मिलकर उत्तर आ सकता है या नहीं आ सकता है। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो हमारा रहेगा वो देखते हैं आप। 3 नंबर क्वेश्चन, एक निश्चित कोड में नोप ALED का अर्थ है दे लाइक फ्लोवर। अब हम क्या करते हैं, अब हमें इस लाइन को जो मैंने आपको बताया है, इस लाइन को अब हमें इस फर्स्ट के साथ भी जोड़ के देखना है और इस सेकंड के साथ भी जोड़ के देखना है। क्यों, क्योंकि ये अब क्वेश्चन के अंदर आ चुकी है। तो मैं लिख ही लेता हूँ आपको दिखाने के लिए, नोप ALED को क्या कहा जाए, दे लाइक फ्लोवर, फ्लोवर्स। ठीक है जी। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, इसकी टक्कर पहले फर्स्ट से कराते हैं। चलिए, क्वेश्चन पूछा गया फ्लोवर्स के लिए, ध्यान रखना। तो फ्लोवर्स हमारी इस लाइन में है। देखिए, दे से दे कट गया, लेकिन लाइक से इसमें लाइक कहीं नहीं है। तो फर्स्ट को जब हमने इसके साथ जोड़ा तो उत्तर तो नहीं आया। अब हम इसको जोड़ते हैं सेकंड के साथ। लाइक से लाइक कट गया, लेकिन अब इसमें दे नहीं आया। तो हमने जब इस क्वेश्चन को फर्स्ट के साथ जोड़ा तो भी नहीं आया, और इस क्वेश्चन को सेकंड से जोड़ा तो भी नहीं आया। अब इस क्वेश्चन को दोनों से जोड़ देते हैं। तो आपको पता है एक दे से दे कट जाएगा, एक लाइन से एक लाइक कट जाएगा। तो हमारे पास ऑटोमेटिकली क्या बचा, फ्लोवर बचा। क्या बचा, तो इसका मतलब हम फ्लोवर का उत्तर दे सकते हैं ना, इनमें से कोई एक है। करना चाहो देख लीजिए। जब दे से दे कटेगा तो इनमें देख लो कॉमन कौन है, ID निम नोप, तो नोप कट जाएगा। AL, कहीं AL ये रहा, AL ये रहा, तो सिर्फ क्या बचा है, ED। तो मेरा उत्तर क्या हो जाएगा, ED। तो इसका मतलब है इसका आंसर क्या आएगा, क्या आएगा, E नंबर उत्तर हो जाएगा, कि इसका आंसर आएगा E। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। अगला क्वेश्चन हमारा, आई होप समझ में आ रहा होगा। प्रैक्टिस दोबारा कीजिएगा इस टॉपिक की, इस चीज़ की प्रैक्टिस दोबारा करना। नेक्स्ट, अगली स्लाइड आपके सामने, ताजे घास का रंग क्या है। आपने अभी पिछले टाइम में क्वेश्चन किया था। तो ताजे घास का रंग क्या है, ताजे घास का रंग कैसा होता है पहले बताओ, हरा होता है। तो हरे का रंग क्या होना चाहिए, देखिए नील को हरा कहा जाए। ठीक है जी, नीले को क्या कहा जाए, हरा कहा जाए। नीले को मैंने हरा कह दिया, लाल को मैंने नारंगी कह दिया, नारंगी को मैंने पीला कह दिया। तो फर्स्ट से मेरा आंसर तो नहीं निकल रहा। पीले को मैं सफ़ेद कहूँ, सफ़ेद को काला कहूँ, हरे को भूरा कहूँ, हरे को क्या कहूँ, भूरा। तो मेरा आंसर मिल रहा है मुझे सेकंड से, मिल रहा है ना। हरे को मैं क्या कह रहा हूँ, भूरा, क्योंकि मुझे पता है ताजे घास का रंग कैसा होता है, हरा होता है। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, कि सेकंड अनुसरण करता है, फर्स्ट अनुसरण नहीं करता है। दोनों को जोड़ने की ज़रूरत नहीं है हमें। क्यों, क्योंकि हरा ऊपर तो कहीं दिखाया ही नहीं, क्योंकि उसने नीले को हरा कह दिया और उसके बाद में लाल को नारंगी कह दिया, नारंगी को पीला कह दिया, हरा किसी को नहीं कहा। तो उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं हम, अगले पार्ट पे। अगला पार्ट 5 नंबर और हमारा आखिरी क्वेश्चन, कम किसका प्रतिनिधित्व करता है। अब इस क्वेश्चन में 3 बातें दे दी मैंने आपको। कितनी बातें दी हैं, 3। पहले अब तक 2 चल रही थी, अब 3 बातें हैं। तो जब 3 बातें आती हैं तो अपना दिमाग नहीं लगाना, आपको ऑप्शंस को देखना है। पहला ऑप्शंस क्या है, फर्स्ट का सेकंड से संतुलन बना के रखना है। जब हम फर्स्ट का सेकंड से संतुलन बनाते हैं तो कम इसमें है लेकिन इसमें कम नहीं है, नहीं है। तो अब अपने को देखना है उसके साथी कम के। एंड गो, इसमें कहीं पे भी एंड गो है, तो फर्स्ट का सेकंड से टक्कर करवाने पर भी हम कम का उत्तर नहीं दे पाएंगे। ठीक है जी।
अब हम किसकी टक्कर कराते हैं, सेकंड की थर्ड के साथ। ये लो जी, सेकंड की थर्ड से साथ करवाएंगे तो कम यहाँ तो है, यू से यू कट जाएगा, लेकिन कैन फिर बच गया और कैन यहाँ नहीं है, तो इसका मतलब हो गया कि बी भी इसका उत्तर नहीं है और ए भी उत्तर नहीं है। अब सी नंबर ऑप्शन पे चलो, फर्स्ट का थर्ड से कराओ। ठीक है जी, फर्स्ट का थर्ड से कराते हैं। फर्स्ट का थर्ड से करवाएंगे तो देखिए कम पूछा गया है। क्या पूछा गया, कम का, तो कम ये रहा और कम ये रहा, है या नहीं है। कम ये रहा, कम ये रहा, दोनों कॉमन है, और कॉमन में देखो इनमें कॉमन कौन है, यस, कौन कॉमन है, ना। कौन कॉमन है, ना। तो इसका मतलब है कम का कोड क्या हो जाएगा, ना, क्योंकि यू इसमें कहीं नहीं है, कैन इसमें कहीं नहीं है, तो इसका मतलब कम ही कॉमन था। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, ना। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर उत्तर हो जाएगा ना। फर्स्ट और थर्ड अनुसरण करते हैं, तो इसको ऑप्शन से कर सकते हो आप, क्योंकि बजाय अलग अलग चेक करने के। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, और अगर नहीं भी आया तो इसको एक बार रिवाइंड करते रहना है, क्योंकि रिवाइंड करने से ही टॉपिक समझ में आएगा। और मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ इन सारी बातों को कि ऑप्शंस किस किस तरह से पूछे जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपको पूछा जाता है केवल एक अनुसरण करता है, उसका मतलब होता है कि पहले को जब आपने चेक किया तो आपका आंसर आ गया, और दूसरे को जब चेक किया तो आंसर नहीं आया। दूसरा ऑप्शन होता है कि पहले को जब चेक किया तो आंसर नहीं आया, लेकिन दूसरे को चेक किया तो आंसर आया। तीसरे में क्या होता है कि जब आपने पहले को चेक किया और आपका आंसर आ गया, दूसरे को भी चेक किया तब भी आंसर आ गया, तो तब अब आंसर क्या देंगे, या में। चौथा ऑप्शन कब होगा, जब आपने पहले और दूसरे को चेक किया और उत्तर आया ही नहीं, दोनों को जोड़ने पर भी चेक किया उत्तर नहीं आया, तब कहोगे कि दोनों मिलकर भी उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। और लास्ट एंड फाइनल जो स्टेप है हमारा वो है पांचवा, वो आता है हमारा क्या, कि दोनों मिलकर उत्तर देने के लिए क्या है, पर्याप्त है। तो ये चीज़ें जो मैंने बताई थी, आई होप कि आपको समझ में आ गई हो। तो हम नेक्स्ट जो हम करेंगे क्वेश्चंस वो भी आपके सामने आ चुका है। 6 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, डेट को स्कोड भाषा में कैसे लिखा जाएगा। देखिए डेट को सबसे पहले देखिए, मैं आपको बताता हूँ फर्स्ट और सेकंड को पहले पढ़ो। फर्स्ट और सेकंड को देखोगे तो देखो डी इसमें है, ए भी इसमें है, टी ई आपको इसमें मिल गया, और देख लेने का टी टी देखो 2 बार आया है, और टी टी दोनों बार देखो इसका कोड परसेंटेज ही माना गया है, माना गया है ना। तो इसका मतलब इसके अंदर सेम क्वेश्चन को सेम कोड दिया गया है। तो अब जो चीज़ सीखनी है कि फर्स्ट को जब सेकंड से सॉल्व करोगे तो डेट का कोड हमें मिल जाएगा, यानी फर्स्ट और सेकंड हमारे लिए सही है। लेकिन अभी थर्ड बचा हुआ है ना, अभी हमने चेक ही नहीं किया। अब आप सेकंड का थर्ड से करा के देखो, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सेकंड और थर्ड में डी तो कहीं है ही नहीं, तो इसका मतलब सेकंड तो हो ही नहीं सकता। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड को जब आप जोड़ोगे तो एक गलती हो रही है आपसे, क्या, कि सर फर्स्ट का सेकंड से सॉल्व किया तो हमारा तो आंसर आ ही गया ना। तो सर फर्स्ट का सेकंड की बजाय सर फर्स्ट का थर्ड से करके देखो। अब तो फर्स्ट का जब थर्ड से करके देखोगे तो देखो यहाँ भी डी ए तो यहाँ मिल गया, और टी ई भी आपको यहाँ मिल गया, और ए भी यहाँ मिल चुका है। तो इसका मतलब ये हो गया कि फर्स्ट का थर्ड से कराओगे तब भी उत्तर आएगा, और फर्स्ट का सेकंड से कराओगे तब भी उत्तर आएगा, और तीनों को जब जोड़ दोगे तो कोई तुक वाली बात नहीं है, क्योंकि उत्तर तो फर्स्ट और सेकंड से ही मिल जाएगा आपको। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या आएगा, डी, कि सिर्फ एक को किसके साथ जोड़ो, या तो सेकंड के साथ जोड़ो या किसके साथ जोड़ो, तीसरे के साथ जोड़ो। इस क्वेश्चन को रिवाइंड करके खुद कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब आगे चलते हैं हम, हमारा नेक्स्ट जो रहेगा, हाँ जी, नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट इस पूरे टॉपिक की पीडीएफ आपको आपके टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप वहाँ पर इसको चेक कर सकते हो। सेकंड, अगला क्वेश्चन, स्कूल किसका प्रतिनिधित्व करता है, स्कूल किसका प्रतिनिधित्व करता है, बताइए। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है ये, एप्पल को 50 लिखा जाता है, तो आपको मैंने बताया था कुछ एक जोड़ने और घटाने वाला, तो देख लेते हैं। ए 1 पे, पी 16 पे, पी 16 पे, एल 12 पे, ई 5 पे, जोड़ दीजिए। ढंग से जोड़ लेते हैं। 16 16 32 और 12 कितने हो गए, 32 और 12 44 और 5 49 और 1 50, कितना हो गया, 50 आ रहा है ना। तो इसका मतलब एप्पल को 50 कह रहा है जोड़कर। तो अब अपने को पता लग गया कि सर ये जोड़ के लिख रहा है, तो स्कूल का उत्तर नहीं आ सकता, आ सकता है, बिल्कुल सही जवाब है। लेकिन अब सीना भी चेक कर लेते हैं। 19 5 5 14 1, 19 और 1 20, 20 और 10 30, 30 14
44। तो सर इससे भी उत्तर आ रहा है। तो इसका मतलब हो गया कि सर फर्स्ट को चेक करोगे तब भी आंसर आ रहा है और सेकंड को चेक करोगे तब भी मेरा क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब है मेरा आंसर क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा फर्स्ट या सेकंड दोनों मिलकर उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। या में आएगा उत्तर, किस में आएगा, या में। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम। हमारा नेक्स्ट पार्ट पीडीएफ मैंने आपको बता दिया है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। टेस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा यूट्यूब के चैनल में। जो आपका टेस्ट है, आपकी जो नेक्स्ट वीडियोस रहेगी वो आपकी रहेगी डाटा सफिशिएंसी पार्ट 3 रहेगा आपका, जो कि ब्लड रिलेशन पर डिपेंड होगा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, बेसिक पार्ट क्लियर होगा यहाँ पे। सेकंड आपका जो वीडियो रहेगी वो रहेगी करंट जीके एंड कंप्यूटर क्विज़ की, जो मैंने पिछली बार आपको दी थी। आई होप कि आपको अच्छी लगी हो। हालांकि मैं कोई जीके या कंप्यूटर का टीचर नहीं हूँ, लेकिन एक आपकी सहूलियत के लिए एक पहल चलाई है कि क्विज आपको डेली 20-20 क्वेश्चन की मिलती रहे। तो थैंक यू, आपने इस वीडियो को देखा। आई होप कि आपने इस वीडियो को स्किप नहीं किया हो सकता है कहीं किसी जगह पर आपको चीज़ नहीं समझ में आई हो, लेकिन एक बार मैं आपको कहता हूँ कि रिवाइंड कर लीजिएगा, आप खुद समझ जाओगे, क्योंकि मैंने उदाहरण दिए हैं। 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, बाकी आप करोगे। और 10 क्वेश्चन का सेट आपको मैंने पीडीएफ बनाकर आपकी टेलीग्राम लिंक पर डाल दिया है, आप वहाँ पर चेक कर सकते हो। थैंक यू।